बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए स्पैगडीज नूडल्स इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार है, मेरे साथ रहिएगा, मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो फिर मैं आज आपको बताती हूँ कि इसके लिए मैंने क्या चीज़ें ली हैं। मेरे स्टाइल में मेरी आप रेसिपी फॉलो करिएगा। तो इसके लिए मैंने नूडल्स स्पैगडीज़ का एक डब्बा लिया है, एक पैकेट लिया है, 2 से 3 आलू लिए हैं, 2 प्याज हैं, 2 शिमला मिर्चें हैं, एक बंद गोभी का फूल है और 3-4 गाजरें हैं। ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से आपने धो के वॉश करके रख लेनी है। तो ये सब चीज़ें आपने बाद में इनको फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ फिर मैंने क्या करना है। तो सिरका लिया है सफ़ेद, साथ चिली सॉस है, सोया सॉस है, चिली गर्ल है और स्पाइसेस में मेरे पास दड़ा मिर्चें हैं, ब्लैक पेपर हैं 2 चम्मच, 2 चम्मच दड़ा मिर्चें हैं और 2 चम्मच मेरे पास वाइट पेपर है, 2 चम्मच मेरे पास ब्लैक पेपर है और तकरीबन मेरे पास 1 चम्मच नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये सब चीज़ें आप रेडी कर लें, धो लें अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। तो कटिंग आपने कैसे करनी है चले मैं आपको बताती हूँ। जी ये देखिए, प्याज मैंने चॉप कर लिया है, आलू को भी चॉप किया है और साथ ही मैंने गाजरों को भी कर लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप इस साइज़ में काटना चाहते हैं, आप लंबाई में काटना चाहते हैं, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। जी शिमला मिर्चों को भी मैंने बीज निकाल के मैंने इसको भी काट लिया है, बंद गोभी को भी मैंने काट लिया है। वॉश आपने बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को करना है और फिर बहुत अच्छी तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। आपने एक पैन में पानी डाल लेना है जिसमें आपने स्पैगडीज नूडल्स को आपने बॉईल करना है। इसमें 2 चम्मच आपने ऑयल डालना है और तकरीबन 1 चम्मच सिरका डालना है। अब आप कहेंगे ऑयल क्यों डाला है, सिरका क्यों डाला है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्यों डाला है। सिरके से इसमें शाइनिंग आती है और ऑयल जो है वो इसको आपस में जुड़ने नहीं देता। तो ये दोनों चीज़ों का ये फ़ायदा है। तो ये आप ज़रूर डालिएगा और पानी बॉयल हो जाएगा तो आपने इसमें ये चीज़ें डालनी हैं। तो साथ ही आपने तकरीबन हाफ़ चम्मच आपने नमक भी डाल देना है और फिर जब पानी बॉयल हो जाएगा तो आपने स्पैगडीज़ शामिल कर देनी है और तब तक आपने इनको पकाना है जब तक कि वो अच्छी तरीके से नरम ना हो जाएं। तो ये देखें मैंने डाल दिया है, इसको मैंने मिक्स कर दिया है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें स्पैगडीज़ शामिल कर दूंगी और इसको जब तक ये अच्छी तरीके से नरम नहीं हो जाएंगी उस वक्त तक मैं इनको रखूँगी। उसके बाद मैं इनको छान लूँगी। तो ये देखें जी, ये प्रोसेस होने के बाद आपने अगला प्रोसेस शुरू करना है। तो इसको आप चूल्हे पे रख दें और इस तरफ भी ध्यान रखिएगा। और अगला प्रोसेस हम शुरू करते हैं। अगले प्रोसेस में आपने हाफ़ कप ऑयल लेना है एक पैन में और इसको थोड़ा सा गर्म कर लें और उसके बाद आपने जो चॉप किया हुआ प्याज है वो आपने इसमें शामिल कर देना है। जी प्याज शामिल हो चुका है। तो अब इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जब प्याज अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तो फिर आपने इसमें आलू शामिल करने हैं। तो ये ज़रा सा बिल्कुल आपने नरम करना है, बिल्कुल 1-2 मिनट। उसके बाद आपने आलू शामिल कर देने हैं। फिर आलू को भी आपने साथ ही फ्राई करना है, वो भी आपके इसी फ्राई में नरम भी हो जाएंगे और पक भी जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। जी मैंने आलू डाल दिए हैं और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं थोड़े से आलू फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम गाजरें शामिल कर देंगे। जी ये देखें, हम गाजरें शामिल कर दी हैं हमने और अब इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे। जब ये भी थोड़ा सा पक जाएंगी तो फिर इसमें हम शिमला मिर्चें शामिल करेंगे। तो ये देखें, गाजरें मैंने डाल दी हैं अच्छी तरीके से। इनको भी 2-1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें शिमला मिर्ची शामिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने शामिल करना है। देख लें, जो चीज़ें सख्त हैं उनको हम पहले कर रहे हैं और जो चीज़ें जल्दी पक जाती हैं उनको हम ज़रा लेट डाल रहे हैं। तो आप मेरी छोटी छोटी चीज़ों को नोट करिएगा। तो आप इन चीज़ों को नोट करेंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनेगी, उसमें बहुत जायका आएगा। और जो चीज़ों की क्वांटिटी है उसका बहुत ख्याल रखिएगा। ज़्यादा भी नहीं डालिएगा और कम भी नहीं, ताकि आपकी चीज़ का एक टेस्ट आए। तो ये अच्छे तरीके से
हो चुकी है मेरी गाजरें। अब शिमला मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। शिमला मिर्चें जल्दी पक जाती हैं इसलिए थोड़ा सा लेट डाला है। मेरा गला ख़राब है इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। तो ये जी मैंने शिमला मिर्चें डाल दी हैं। शिमला मिर्चें जल्दी हल हो जाती हैं, पक जाती हैं, नरम हो जाती हैं, इसलिए इनको मैंने ज़रा लेट डाला है। तो ये देखिए अब इनको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरीके से आपने हिलाना है, आंच आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा चूल्हा तेज़ नहीं करना। जब थोड़ा सा ये पक जाएंगी तो फिर इसमें हम बंद गोभी शामिल करेंगे। तो अभी हमारी बारी बंद गोभी की आ रही है, तो अभी हम इसमें वो शामिल करने वाले हैं। तो आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालनी हैं, तो फिर वो आपको पकेंगी और अच्छे तरीके से उनकी पकाई भी हो जाएगी और खाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये मैंने बंद गोभी शामिल कर दी है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। बंद गोभी को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, ये जल्दी पक जाती है, जल्दी हल हो जाती है, इसलिए आप इसको आप चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें जी, ऑयल मैंने जो डाला था उसी में मैं कर रही हूँ। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं डालना, उसी ऑयल में ये अच्छे तरीके से सब पक जाएंगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो फिर आपने क्या करना है, मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको साथ साथ गाइड कर रही हूँ और आप मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जी। इसके बाद मैंने डालना है जी विनेगर, सिरका। सिरका डालना है 2 चम्मच। और फिर मैंने इसके बाद सोया सॉस भी 2 चम्मच डालनी है और चिली सॉस भी मैंने 2 चम्मच डालनी है। तो ये चीज़ें आप बाद में टेस्ट करके और भी डाल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। जितना आप टेस्ट इसका पसंद करते हैं आप उतना डाल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने 2-2 चम्मच डालनी है। उसके बाद आपने फिर इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से पकाना है। फिर मैं आपको बता रही हूँ, आपने मेरी चीज़ों को गौर से देखना है, मेरी रेसिपी को मैं किस तरह कर रही हूँ आपने भी फिर इसी तरह करना है, ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी और शानदार बने। अब देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि मेरी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और अच्छी तरीके से पक भी जाएं। तो ये चीज़ें मेरी अच्छी तरीके से मिक्स हो रही हैं। तो अगला स्टेप है जी स्पाइसेस का। अब जो हमने स्पाइसेस लिए थे वो हमने सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। नमक, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और इसमें मैंने डाला था चिकन पाउडर। ये सब चीज़ें मैंने 2-2 चम्मच डाली थी। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। वाइट पेपर भी 2 चम्मच, चिकन पाउडर भी 2 चम्मच, और नमक मेरा 1 चम्मच था, और वाइट पेपर, चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर। ठीक हो गया, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं, मिक्स कर दी हैं। अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद अब आपने इसमें क्या शामिल करना है, इसमें स्पैगडीज़। बिल्कुल, अब आपने इसमें स्पैगडीज़ डाल देनी है, जो बॉईल करके मैंने उसको नरम कर लिया था, अच्छी तरीके से वो नरम हो गई थी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। छान लेना है पानी, आपने छान के अच्छे तरीके से फिर इसको शामिल करना है। तो ये देखें जी, मेरी स्पैगडीज़ शामिल हो गई। अब मैं स्पैगडीज़ के साथ इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर इसको मैं 2 से 4 मिनट यानी कि 5 मिनट आप इसको दम पे लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इनको दम पे लगाना है। दम पे लगाएंगे तो और अच्छे तरीके से इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये जी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हैं। तो मिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, मसाला सब के साथ लग जाए। बहुत मज़े की बनती हैं, आप बनाइएगा। छोटी बच्चियां जो आजकल सीख रही हैं उनके लिए ये रेसिपीज़ बहुत आसान है। बच्चियों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो बच्चे ये बनाएं और खाएं। और जिनकी माएँ नहीं बना सकती वो बच्चियां ख़ुद भी बना सकती हैं। ये वेजिटेबल मैं बना रही हूँ स्पैगडीज़। ये मेरी चिकन वाली नहीं है, तो आप इसमें चिकन डालना चाहें तो छोटा छोटा फ्राई करके आप चिकन डाल सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस स्टेज पे आपने चेक करना है नमक, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस का देख लेना है। जिसका आपको कम लगे, जायका कम लगे, वो चीज़ आप इस वक्त ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने जो चीज़ मुझे कम लगी मैंने इस टाइम उसमें डाल ली है। मैंने थोड़ा सा सिरका भी डाला है और मैंने चिली सॉस भी डाली है और मैंने सोया सॉस भी थोड़ी सी डाली है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इनका फ्लेवर कम लग रहा था। तो अच्छे तरीके से मिक्स करके अब मैं इनको दम पे रख रही हूँ।
तो जब मैं इसको दम पे रखने के बाद उठाऊंगी तो ये देखें जी, दम मेरा हो चुका है। सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से, दम में जो कसर रह गई थी वो भी पूरी हो गई है। तकरीबन 5 मिनट का मैंने दम लगाया था, तो ये मेरी अच्छे तरीके से सब चीज़ें पक गई हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने क्या करना है। अब मैंने इनको डिश आउट करना है। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।